एंड जय हिंद माई ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। सो आज हम डिस्कस करेंगे 10 अप्रैल का जो एनडी का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो इंग्लिश का पेपर है उसका सर सॉल्यूशन करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस एनालिसिस ही नहीं है सर, ये बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखना है कि सर आपके कितने राइट है कितने रॉन्ग है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर करना है ताकि उनको क्या यहाँ पर पता चले कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या होता है एनडीए में, ठीक है। तो सर मैं फिर हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश चाहे एनडीए हो चाहे एयरफोर्स हो सर, लेवल सर लगभग लगभग एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या करना, वो क्या आपका पोर्शन में हमेशा बोलता है इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट। तो आज देखते हैं सर कि जो आपका 10 अप्रैल का बिल्कुल एग्जाम सर एज इट इज़ मैंने यहाँ पर क्या करा है, टाइप किया है, ठीक है सर। तो बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो नोट करना है। तो सबसे पहले बेटा विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट योर सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले सर फर्स्ट की बात करें तो सर एंड्रोनिम, पहले हमें एंड्रोनिम फाइंड करना है, ठीक है। तो ही इज़ असेंटली ही इज़ असेंटली अ क्रूड पर्सन। सर यहाँ पे क्रूड अंडरलाइन है तो इसका एंटोनिम बता देना है, ठीक है, यानी उल्टा वर्ड बताना है। तो सर कॉरस होता है सर खुरदुरा रफ, ठीक है। रिफाइंड होता है सर इसका जो कि क्रूड का निर्दयी यानी जो निर्दयी वाला व्यवहार है उसका क्या होता है सर यहाँ पे रिफाइंड, इसका क्या होगा सर राइट आंसर हो, यानी बी राइट आंसर है, ठीक है। बैलेंस, किसी चीज़ को बैलेंस करना, एगर मीन्स होता है सर उत्साहित करना। तो सर ये तो क्रूड का कोई मतलब नहीं होता, तो सर बी इसका राइट आंसर है, राइट। तो सर होपफुली आपको समझ आया, तो नोट करना है चीज़ों को। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं सर सेकंड क्वेश्चन पे। सर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो होना है, ठीक है। तो सेकंड की बात करें तो हिज कॉन्फिडेंस इज़ हाई, ठीक है। उसका जो कॉन्फिडेंस, जो उसका मतलब कॉन्फिडेंस था, जो विश्वास तो बहुत ऊंचा था। तो इसका एंटोनिम्स देखना है बेटा। तो एंटोनिम्स की बात करो तो सर यहाँ पर जो आपका एंडोरेंस होता है वो होता है सर सहन करना, तो यहाँ का ये नहीं होगा, ठीक है। स्टेड फेस्टनेस होता है, स्टेड फेडनेस होता है बेटा आपका निष्ठा, तो सर ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एगरनेस होता है सर गुस्सा से चीज़ों को देखना या करना, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। सर डेफिडेंस मीन्स होता है सर, डेफिडेंस का मतलब होता है सर क्या आपका कॉन्फिडेंस का अपोजिट। तो आंसर बेटा आपका ए हुआ, राइट। तो सेकंड की बात करें यहाँ पर, सॉरी थर्ड वन की बात करें, हिज इंटीग्रिटी इज़ नोटिस्ड। सर उसकी जो इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है सर आपका ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्टी ईमानदारी सर। तो सर इसका यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि जो भी ये इतना सा लड्डू सा क्वेश्चन होगा तो सर कौन नहीं मारेगा, कौन नहीं आएगा इसका सही करके, डिसऑनेस्टी, यानी क्या आपका क्या होगा इसका ईमानदारी का उल्टा क्या होता है बेटा डिसऑनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, सी का बात करें सर जो चौथा है, यानी कि सी इज़ अ बेनिवलेंट, ठीक है। सी इज़ अ बेनिवलेंट इंडिविजुअल। तो सर व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ बेनिवलेंट, सर ये पूछा आपसे। तो सर आपका साफ पता कि बेनिवलेंट मीन्स होता है सर काइंड, जो भलाई करता है, ठीक है, काइंड से मतलब। तो सर यहाँ पर जो है इसका अपोजिट होगा मेलीवेंट। मेलीवेंट मीन्स होता है सर आपका जो भलाई नहीं करता, ठीक है। तो क्लेवर चालाक हो ये तो पता है सर आपका। जो मॉडल हुआ, मॉडल होता है सर डिसऑर्डर यानी अस्त व्यस्त, यहाँ पे सर बी ऑप्शन था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो यह अस्त व्यस्त करना डिसऑर्डर कहते हैं इसको, ठीक है। एम्बिवलेंट होता है सर मिलनसार, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं हारमोनी, तालमेल, ठीक है। तो सर फाइनली आंसर इसका क्या है मेलीवेंट हुआ, मेलीवुलेंट, दैट मीन जो भलाई नहीं करता, ठीक है, अनकाइंड, ठीक है। तो सर इसका जो चौथे का जो आंसर है सर वो राइट सी है, ठीक है। फिफ्थ वन की बात चलो बेटा, हिज सेरेटोरियल मैनर इज जर्ज। तो सेरेटोरियल मीन्स होता है बेटा आपका स्टाइलिश, ठीक है। उसका जो स्टाइलिश वाला जो व्यवहार है वो क्या था आपका बिल्कुल क्या हो रहा था, ठीक है, मैनर जज हो रहा था, ठीक है। तो सर इसका अपोजिट सबको पता है कि स्टाइलिश इसका मतलब हुआ स्टाइलिश, ठीक है। तो सर इसका अपोजिट क्या हुआ अनस्टाइलिश होगा, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, तो सब पता है कि, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, दिस पीस ऑफ आर्ट दिस पीस ऑफ आर्ट इज़ ऑथेंटिक, दैट इज़ मैन ऑथेंटिक बहुत बार कराया सर, ऑथेंटिक होता है, नॉट फेक, दैट इज़ कॉल्ड जेन्युइन। तो सर ये जेन्युइन होता है, यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल बोल सकते हो इसे, ऑथेंटिक, ठीक है। तो सर इसका जो आपका एग्जाम होगा, सॉरी जो आपका आंसर होगा सर फेक होगा, ठीक है। अब उल्टा यानी फेक, ठीक है। सर जेन्युइन इसका सर सिनोनिम से एक्सपेंसिव सर महंगा है, रेयर मीन्स बहुत मुश्किल सर। सो फाइनली आंसर क्या होगा डी, ठीक है, फेक, ठीक है। ऑथेंटिक का जो अपोजिट होता है एंटोनिम तो वो होता है फेक। तो 6th का बेटा कौन सा है 8th। आओ 7th पे, आपकी स्क्रीन में 7th वाला जो क्वेश्चन है, इतने आसान से क्वेश्चन थे भाई, इतने आसान से क्वेश्चन थे एनडीए में आए हुए इस बार, ठीक है। तो द डिल्यूगा अफेक्टेड द पॉपुलेशन, ठीक है। डिल्यूगा मीन्स होता है बेटा आपका जो बोलते हैं फ्लड, यानी बाढ़ या पानी से मतलब है फ्लड, ठीक है। फ्लड मीन्स बाढ़। तो सर आपको पता है कि फ्लड यानी पानी, बाढ़, तो इसका उल्टा होगा सर सूखा। तो सूखा वाला कौन सा ड्राउट, ड्राउट मीन्स होता है सर, ड्राउट मीन्स होता है सूखा, ठीक है। जो ड्रिजल हो, जो ड्रिजल है ड्राइजल वो है सर बूंदा बांदी, ठीक है।
डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है बेटा वनों की कटाई, और क्लाउड बर्स्ट होता है सर बादलों के बीच में, ठीक है। तो सर फाइनली का आंसर क्या हुआ, बी, ठीक है। तो सर डिलेगा मीन्स क्या होता है बेटा आपका फ्लड, और यहाँ पे जो इसका उल्टा बताना तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राउट, ठीक है, यानी सूखा हुआ। नेक्स्ट 8th की में चले बेटा आपका, हिज डेडिकेशन, उसका जो डेडिकेशन था इज़ नोन टू ऑल, ठीक है। तो डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, बहुत ही क्या दृढ़ वाला डेडिकेशन, ठीक है उसका। तो सर यहाँ पे इसका जो उल्टा होगा यानी कि जो उसका एंटोनिम्स होगा, तो हॉस्टिलिटी, जो यहाँ पे हॉस्टिलिटी मीन्स होता है बेटा आपका किसी चीज़ को क्या करना, काइंड से मतलब है, ठीक है। क्लियरिटी किसी को का मतलब क्या, बिल्कुल स्पष्टता देना या क्लियर करना। एंगर मीन्स होता है सर आपको क्या, गुस्सा, एंग्री करना, ठीक है। तो सर एपैथी एक वर्ड है जो उदासीनता से मतलब, तो सर यहाँ पे इसका अपोजिट ये होगा, राइट, दैट मीन द आंसर इज सी, राइट, ठीक है। 9th की बात कर 9th की बात करते हैं, तो सर यहाँ पर 1 मिनट, हिज स्पेसिसिटी, हिज स्पेसिसिटी वॉज रिमार्केबल। सर इसका जो मतलब होता है यहाँ पे होता है स्मार्ट मैनर से मतलब, ठीक है। उसका जो स्मार्ट मैनर था सर वहाँ पर वो क्या था, बहुत रिमार्केबल था, तारीफ योग्य था। तो सर यहाँ पे इसका बताना है, ठीक है। प्रेस्पेसिटी का मतलब होता है सर आपका जो आपका अपोजिट बताना है, तो सर यहाँ पे डलनेस हो। स्मार्टनेस सर इसका सिनोनिम्स है। डेडिकेशन सर वही है आपका दृढ़ निश्चय, और डिवोशन आपका ये, तो यानी अल्टीमेटली क्या हो गया, डी इसका डलनेस है, यानी कि बहुत ठीक है, डल, नॉट शार्प। 10th की बात करें यहाँ पर, 10th का अगर यहाँ पे, तो सर यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर यहाँ तक है इसका, ठीक है। ही हैज़ अ पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड, ठीक है। तो सर यहाँ पे पेंचेंट का मतलब जो है उसका अपोजिट ढूंढना है, तो पेंचेंट मीन्स होता है सर आपका बिल्कुल रुचि, इंटरेस्टेड, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट हो। तो सर यहाँ पे जो इंटरेस्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं सर आपका बिल्कुल डिसलाइक। तो सर इसका राइट आंसर डी है, ठीक है। तो डी इज़ राइट। एंड हम यानी कि आपको 10 क्वेश्चन आए थे सर आपके एंटोनिम से, तो 10 का कोई ऐसा नहीं था जो आपका क्या मतलब बिल्कुल हार्ड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं बेटा आपका। नेक्स्ट वन सर आपका सिनोनिम्स की बात करें, तो सिनोनिम्स में सर आप देखते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स में आप डिस्कस करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर अ गुड मील इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ, ठीक है। तो सर आसान है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है सर, कॉम्प्लीमेंट होता है सर किसी की तारीफ करना, दैट कॉल्ड पैरिस, ठीक है। प्रेज करना, प्रेज मतलब क्या, आपका तारीफ करना। तो आंसर सर यहाँ पर बी हुआ। एडमोनिश मीन्स होता है सर चेतावनी करना। रिवाइल मीन्स होता है सर किसी को गाली देना। टिप मीन्स सर किसी को मतलब कि आप वो भी रिलेटेड टू मनी है, ठीक है। तो सर फाइनली कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रेज करना। नेक्स्ट वन की बात चलो सर, ठीक है। तो यहाँ पर सर सेकंड वाला भी आसान ही है। दूसरा हिज वर्क इज़ लाउडेबल, तो लाउडेबल मीन्स होता है सर तारीफ योग्य, तो सर प्रेज वर्थी है, सर प्रेज वर्थी, ठीक है। तो सर बोल्ड मीन्स आपका घमंडी हुआ। लाउड मीन्स सर आपका जोर से हुआ, और ये लाफेबल होता है सर आपका मतलब हंसने मजाक उड़ाने वाला, ठीक है। तो सर फाइनली आंसर ए होगा, प्रेज वर्थी, दैट इज कॉल्ड प्रशंसनीय, ठीक है। तो सर यहाँ पर थर्ड वन की बात करें, सारे आसान क्वेश्चन है भाई, ऐसा कुछ ना हो जो यहाँ पे टफ हो। तो थर्ड वन की बात करें, सिनोनिम्स बताने, राज इज अ कॉम्पिटेंट कारपेंटर। कॉम्पिटेंट मीन्स क्या होता है बेटा, कॉम्पिटेंट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट मीन्स होता है बेटा आपका जो मतलब कि आपका स्किलफुल, ठीक है। स्किलफुल से मतलब, तो स्किलफुल यहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सर यहाँ पे स्किलफुल से मतलब, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम से कैपेबल, योग्य, ठीक है, योग्य वाला। तो ए इसका आंसर हुआ, ठीक है, राइट, ए इसका आंसर हुआ, ठीक है। एक्सपेंडिचर से बहुत खर्चीला, इंडिपेंड होता है सर नाजुक, किसी चीज़ पे डिपेंड है ना, ठीक है। और क्लमसी होता है सर गंदा, ठीक है। एंड फोर्थ वन की बात करें तो सर यहाँ पर फोर्थ वन, ठीक है, ही इज़ अ डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट। डिलीजेंट मीन्स होता है बेटा हार्ड वर्क, ठीक है, मेहनती, हार्ड वर्कर, ठीक है, एसिडियस, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, इसका जो आएगा बेटा यहाँ पर सिनोनिम्स, इसका होगा कॉन्सेंटेंस मीन्स क्या होता है बेटा आपका हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो डिलीजेंट दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंटेंस, ठीक है। तो कॉन्सेंटेंस मीन्स क्या होता है हार्ड वर्क, ठीक है। बाकी इंटेलिजेंट हो नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पर डेली डेलिंग नहीं हो सकता, प्रोस्क्रेस्टिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो सर फाइनली आंसर क्या होगा, डी वाला आंसर होगा, ठीक है, डी। नेक्स्ट की बात करें फिफ्थ वन की, सर फिफ्थ में बात आते हैं, तो ही अपेयर्स टू बी रेटिसेंट। सर बहुतों का यहाँ पे कन्फ्यूजन है, रेटिसेंट वो कैसा दिख रहा था, मतलब कैसा पेयर हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है कि जो कम बोलने लगा। अब सर किसी ने सर साइलेंट मारा है, किसी ने विदड्रॉ मारा है, विदड्रॉन। तो सर दोनों गलत, सर एक इनमें दोनों में से एक सही है, ठीक है। यहाँ से तो सर एक्सपेंसिव, इसमें कोई नो डाउट बच्चों का, लेकिन यहाँ पे साइलेंट देखो, रेटिसेंट मीन्स होता है कम बोलने वाला, ठीक है,
कम बोलने वाला, ठीक है, जो कम बोलता है। लेकिन सर साइलेंट तो बिल्कुल चुप है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो बहुत होगा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन गलत गया। तो सर इसका मतलब होता है विड्रॉन, ठीक है, विड्रॉन दैट इज़ कॉल्ड कम बोलने वाला, ठीक है। साइलेंट तो बिल्कुल सर बिल्कुल चुप है, ठीक है, शांत है। नेक्स्ट वन की बात करें, ठीक है, ही इज़ ऑलवेज जोवेल, ठीक है, तो वो हमेशा क्या है, जोवेल मीन्स होता है सर क्या, बिल्कुल जॉयफुल, बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं इसे, उत्साहित करना। तो सर इसका चीरफुल है, ठीक है, चीरफुल। कैलेस मीन्स होता है सर आपका विश्वसनीय, से ग्रिलेस होता है बातूनी, और क्रेडुलस होता है अविश्वसनीय, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए इसका राइट आंसर होगा, राइट। एंड सेवंथ की बात करें, मोहन रिमेन्स मोरस दीज डे, मोरस, ठीक है, मोहन रिमेन्स मोरस दीज डे, आजकल मोहन क्या मतलब क्या, मोरस मीन्स क्या होता है सर आपका, 1 सेकेंड सर, मोरस का यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर, 1 मिनट, मोरस का मतलब यहाँ पे सर आपका क्या, सोलन है, ठीक है, सोलन जो उसका चिड़चिड़ापन है, ठीक है, वो है इसका, ठीक है। मोरस में तो किसी को चिड़चिड़ापन दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, ठीक है, तो सर यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जो 8th है सर, वहाँ पर क्या इसका, ही वॉज अ रिलेक्टेंट लर्नर। रिलेक्टेंट मीन्स क्या होता है बेटा आपका, ठीक है, जिसे मतलब क्या, मतलब कि जिसमें कोई रुचि ना हो, जिसमें मतलब कोई इच्छा ना हो। तो सर इसका क्या बताना है, आपका सिनोनिम्स बताना है। तो सर इसका जो होगा यहाँ पर अनविलिंग, अइच्छे करना, ठीक है, जिसकी कोई इच्छा ना हो, अनविलिंग, ठीक है, विलिंग होता है अच्छा, इच्छा करना, ठीक है, इंटरेस्टेड करना है, अनविलिंग जिसकी कोई अनइंटरेस्टेड है, ठीक है। तो सर सी इसका राइट आंसर है। सर 9th की बात करें, 9th जो आपका स्क्रीन पे है 9th वाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, अमित इज़ ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्टेड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। सर यहाँ पर जो ऑप्टिमिस्टिक का जो बताना है, आपका क्या अंडरलाइन है यहाँ पे बताना है सिनोनिम्स। तो ऑप्टिमिस्टिक सर आशावादी, ठीक है, आशावादी सर यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, तो सर यहाँ पर जो होगा इसका, ठीक है, पैसिमिस्ट सर इसका उल्टा है, बिल्कुल निराशावादी, ठीक है। तो यहाँ पे जो केयर फ्री भी इसका नहीं है, तो सर यहाँ पे होगा शैनग्विन। शैनग्विन का मतलब होता है बेटा आपका होपफुल, इसका मतलब बेटा होपफुल, तो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। तो नोट करना है चीज़ों को। 10th लास्ट वन है बेटा सिनोनिम्स 10th, सचिन इज़ वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। सचिन क्या बहुत ही कोऑपरेटिव, मतलब कोऑपरेटिव किसी की सहायता करना, ठीक है, किसी से साथ करना। तो सर यहाँ का जो आंसर है कॉम्प्लेसेंट, ठीक है, कॉम्प्लेसेंट दैट इज कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेसेंट इसका, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेसेंट इसका राइट आंसर, किसी यानी कि सहायक करना, ठीक है, कोऑपरेटिव करना। सर यहाँ पर नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो सर आते हैं स्पोर्टिंग एरर में। स्पोर्टिंग एरर की बात करें तो सर यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। स्पोर्टिंग एरर में हम यहाँ पर चीज़ों को देखते हुए बहुत नोट करने कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो नोट करेंगे सबसे पहले। तो सर यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सर पहले आपको देखो पढ़ के, पहला जो आपको डिस्कस करना है, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कंटोनमेंट नो एरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि एरर है कहाँ पर, एरर देखना बेटा ग्रामेटिकल। तो सबसे पहले अगर बात करूँ मैं सर यहाँ पे सब्जेक्ट अ कंपनी, ठीक है, अब कंपनी और ऑफ प्रीपोजिशन, तो सर 5000 सोल्डर नाउन हो गया। अब सर यहाँ पे तो गलती नहीं है, तो अ हैविंग मार्च ट्राइलेसली फॉर ओवर 5 days हैव, सर ये 5 days, तो आपको पता है कि जब आपका सेंटेंस, जो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, सर आपका बिल्कुल सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर स्टार्ट एक कंपनी। तो सर जाहिर सी बात है जो आपका ये हैव है, सर हैव क्या प्लूरल वर्ब है, तो सर इसके साथ क्या आएगा, हैज़। तो सर आंसर आपका क्या होगा, आंसर विल बी 3rd यानी कि सी, ठीक है। हम अपने मैंने बता रखा कि आपका यहाँ पर जो आपका ये स्टार्ट हो रहा है क्या सब्जेक्ट, और सर प्रीपोजिशन बाद आपका क्या लगा ना, ये ऑब्जेक्ट का काम ही करेगा ये सोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हैव के साथ क्या आएगा, हैज़ का, ठीक है। तो सेकंड की बात करें सर, सेकंड में जो आपका दूसरा जो आपका एरर है, वहाँ पर जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी 3 ऑप्शन, तो एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्वेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये मैंने आपको हज़ार बार बताया कि सर एवरी से स्टार्ट है, सर एवरी कोई भी, हर, ठीक है, प्रत्येक हर आदमी क्या करता है, बिलीव करता है प्रिंसिपल, ठीक है, तो यानी हर आदमी हु बिलीव्स, ठीक है, यहाँ पे ये क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो सर एवरी जब यहाँ पर है तो यानी कि आपको कुछ यहाँ से हिंट मिल चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसिपल मस्ट स्टैंड टू फाइट फॉर दियर कन्वेक्शन, तो सर यहाँ पे दियर कन्वेक्शन किसका, उसी उन्हीं आदमी, एवरी मीन्स, तो सर एवरी का हमेशा ये दियर क्या है सर, ये प्रोनाउन में गलती है। तो एवरी क्या, जब आपको
मेंडर मेल है फीमेल पता नहीं होता, सॉरी जेंडर मेल फीमेल पता, तो सर यहाँ पे क्या करोगे, एवरी में आपको पता नहीं कि मेल है, ठीक है, हर आदमी की बात हो, तो सर यहाँ पे इसका प्रोनाउन क्या होगा, हीज होगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे दियर की जगह हीज आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ का भी शी है, यहाँ का भी आंसर बेटा क्या है आपका सी है। तो होपफुली आपको समझ आता, तो नोट करना चाहिए ग्रामर। थर्ड की बात करें बेटा यहाँ पर, तीसरा जो आपका एरर है, द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्टिस द हाई स्पीड ऑफ ह्यूमन इंड्योर्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। तो सर यहाँ पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे एरर बताओ, ठीक है। तो एरर यहाँ पर सर आपका जो सब्जेक्ट है सर है क्या, द ओलंपिक, ठीक है। तो स्पेलिंग इसमें थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे तो वाई टाइपिंग एरर हो गया। द ओलंपिक गेम्स, ठीक है, कितने गेम, ओलंपिक गेम। तो सर ये जो आपका ओलंपिक गेम्स है सर, ये क्या है आपका प्लूरल है, गेम्स सर आपका प्लूरल्स है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये रिफ्लेक्टिव तुरंत क्या इसका पास क्या है आपका वर्ब है, तो सर प्लूरल वर्ब के साथ क्या चाहिए आपका रिफ्लेक्टिव, सर बिल्कुल आपका एस हटेगा इसमें, तो यानी कि ए पार्ट में यहाँ पर एरर, यानी कि यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्टिव नॉट एस, ठीक है। तो एस हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो एस हटे यानी पहले वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। तो समझ चुके बात को। एंड फोर्थ उनकी बात करें, फोर्थ बेटा जो यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस्ड द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंग्स द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर द प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है, स्टेट द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंग्स द, सर ये अमंग्स्ट यहाँ पर अमंग्स्ट क्या होता है सर, वो क्या कर रहा है, डिसिप्लिन किसके बीच में, बच्चों के बीच में। तो सर अमंग्स्ट यहाँ पे कोई आर्टिकल द नहीं लगा, तो सर यहाँ पे क्या आएगा अमंग होगा, अमंग, ठीक है, अमंग होगा, अमंग मीन्स होता है सर किसी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट इसका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है, आंसर नंबर सी, ठीक है। तो सी इसका राइट है, राइट। तो सी में यहाँ पे एरर होगा। एंड फिफ्थ वन की बात करें बेटा, फिफ्थ वन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन में, ठीक है, 5 क्वेश्चन है जो फिफ्थ का, अ फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउ एवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग, सर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर सर यहाँ पे ING आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है, टाइपिंग करने में। तो सर यहाँ पे एरर, एरर सर यहाँ पे क्या फेलियर सिंगुलर है, इज़ द स्टेपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर हैगा बेटा वो यहाँ पर कहाँ पे आएगा, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन, सर यहाँ पे सिंगुलर तो नो डाउट की स्टोन टू सक्सेस, हाउ एवर सक्सीव फेलियर्स, ठीक है, मतलब क्या लगातार फेलियर्स होना। तो सर ये फेलियर्स क्या आ गया प्लूरल आ गया, लगातार सक्सीव होता क्रमागत से, मतलब क्रम से हर बार फेल होना, ठीक। आर नॉट सक्सीव स्टेपिंग स्टोन्स, सर यहाँ पे जो यहाँ पे फ्रेज है, मतलब यहाँ पे क्या एक फ्रेज स्टार्टिंग हो रहा है, यानी कि आपका वर्ब प्लस नाउन क्या बनता है यहाँ पे फ्रेज बनेगा। और सर ये स्टोन्स हटाओ, यहाँ पे क्या होगा स्टोन होगा, ठीक है। स्टोन, स्टोन का मतलब यहाँ पे होगा क्या किसी भी रास्ता, ठीक है, किसी भी रास्ते तक, किसी भी रास्ते तक जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा किसी भी रास्ते तक जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टेपिंग स्टोन का मतलब हुआ बेटा यहाँ पर एस, यहाँ पे क्या हटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा क्योंकि एस सर यहाँ पे तब लगता जब आपका मेटल नाउन, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सर एस लगता है कि कहाँ पर, जब आपका स्टोन्स होता है, स्टोन सर मेटल नाउन में करता है, ठीक है। तो आपको पता है स्टोन, जैसे घर मतलब दिस बिल्डिंग इज मेड बाय स्टोन्स, ठीक है। तो वहाँ पे स्टोन्स नहीं बोलता, स्टोन होता है वहाँ पर, ठीक है, एस हटा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सर सी वाले पार्ट में एरर है, और एरर क्या सर स्टोन्स पे एस हटाएगा, ठीक है। 6 में आओ बेटा, 6 में कि यहाँ पर जो आपका स्क्रीन में है 6, इंडियाज strength are it is diversity of culture and the spirit of tolerance in the its people, ठीक है। नो एरर, तो यहाँ पे कहीं टाइपिंग में एरर लग रही है, स्पेलिंग में, तो पहले सी वाले पार्ट में देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसीलिए गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सर टॉलरेंस है, ऑफ टॉलरेंस, तो यहाँ पे इसे यहाँ पे स्पेस करो, यहाँ पे ऑफ टॉलरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो इंडिया स्ट्रेंथ आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, सर टॉलरेंस में तो क्या मतलब, क्या मतलब आपको जैसे प्रताड़ित करना इन द इट्स पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे सर एरर, तो इंडिया यहाँ पे सर बिल्कुल पहले पार्ट में कोई गलती नहीं है, इट्स, ठीक है, इट्स डाइवर्सिटी में सर यहाँ पे बिल्कुल कोई गलती नहीं, कल्चर और उसमें क्या टॉलरेंस में, इन इट्स सर पीपुल, सर अब देखो पीपुल्स के नाउन है, और सर ये इट इज़ क्या यहाँ पर, इट इज़ क्या सर यहाँ पे प्रोनाउन चाहिए हमें, तो ये इट इज़ क्या, ये तो इट इज़ एपोस्ट्रोफी वाले ऐसे, यहाँ पे सर हमें क्या चाहिए इट्स, यानी पोजीशन चाहिए, पोजीशन इट्स, तो ये वाला चाहिए इट्स विदाउट एपोस्ट्रोफी। तो इट्स का मतलब सर, इट्स का मतलब मैंने बता रखा कि इट इज़ का मतलब सर इट इज़ भी हो सकता है, इट हैज़ भी हो सकता है, इट वॉज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस को जबकि हमें क्या चाहिए, हमें प्रोनाउन चाहिए, इट इज़ पोजीशन प्रोनाउन, ठीक है, ठीक है। तो इट्स पीपुल, ठीक है, उनके पीपुल, तो यहाँ पे गलती थी यहाँ पर, तो ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। एंड 7th की बात करूँ, 7th बेटा आपका वंस कंसिडर्ड 9th प्लेनेट
ऑफ द सोलर सिस्टम प्लूटो इज़ टुडे लिस्टेड एज द, सर एज द यहाँ पर, ठीक है, एज द वहाँ पर, ठीक है बेटा, एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम नो अदर, ठीक है। तो सर यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जो अवर जो वंस ए कंसिडर, ठीक है सर, यहाँ पे क्या आपका ये आपका न्यूमेरिकल, क्या यहाँ पर न्यूमेरिकल यानी वन, कॉर्डिनल बोलते हैं ऑर्डिनल, तो वो जैसे आपका फर्स्ट, याद रखना फर्स्ट या सेकंड, ठीक है, या वन आपका, तो हमेशा इसके बाद जो आर्टिकल आता है द आता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे नाइन्थ, द नाइन्थ हैगा, यहाँ पे क्या है द नाइन्थ, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या है द नाइन्थ हैगा, द आएगा, तो यानी ए पार्ट में आपका एरर था, राइट। एंड एट्थ के पास चले तो एट्थ जो आपका है, एट्थ क्या कहना चाह रहा है आपका, एट्थ सर आपका कहना चाह रहा है यहाँ पर कि द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ is to be able to realize one's dreams and ambition without trampling on those who others, ठीक है। तो नो अदर, तो सर इसमें देखो क्या क्या है यहाँ पर, एट्थ वाले में सर यहाँ पर आपको कह रहा है कि अगर द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन द लाइफ, तो सर यहाँ पे जो एरर है, एरर सर यहाँ पे क्या होगा, सर एरर यहाँ पे ड्रीम्स, वंस ड्रीम, सर यहाँ पे जो हमें चाहिए, देखो यहाँ पे द ग्रेटेस्ट ग्लोरी, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन की गलती सर यहाँ पे अपना, ठीक है, तो यहाँ पे अपना ड्रीम्स, तो सर यहाँ पे क्या होगा एपोस्ट्रोफी वाला, यहाँ पे अभी बात थी वंस, ठीक है, वंस सर ये नाउन है वंस, ठीक है, प्लूरल नाउन, तो एपोस्ट्रोफी वाला वंस, ठीक है, वंस के यहाँ पे वंस ड्रीम, अपना ड्रीम, ठीक है, अपना ड्रीम, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ टू बी एबल टू रियलाइज वंस, ठीक है, एंड एम्बिटेशन विदाउट ट्रैम्पलिंग दोज हु अदर्स, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या आएगा वंस आएगा, ठीक है। सर नेक्स्ट की बात करें नाइन्थ की, तो बेटा नाइन्थ पे आओ फटाफट। तो नाइन्थ में सर देखते हैं, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज़ अ रिफ्लेक्शन टू एन इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो कहना चाह रहा है वो, सर यहाँ पर जो कहना चाह रहा है, ठीक है, टू बी एबल टू मैनेज वंस, ठीक है, यहाँ का वंस बिल्कुल सही है, वंस एंगर, अपना एंगर, इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, सर आपका पता है कि रिफ्लेक्शन एक फिक्स चीज़ है, तो यहाँ पे अ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल गलत है, यहाँ पे आएगा बेटा डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, द रिफ्लेक्शन, इज़ द रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, द रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। और सर ये जो टेंथ वाला है इसे तो कोई भी गधा कर लेगा, कोई भी नालायक कर देगा, क्योंकि सर ये टेंथ वाला जो एग्ज़ाम है ये सर नाउन का, और सर यहाँ पे अ ऑनेस्ट मिस्टेक, सर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सर ये अ ऑनेस्ट, सर ऑनेस्ट का जो प्रोनाउन है वो ऑनेस्ट, सर ऑनेस्ट सर एन लगता है, एन ऑनेस्ट, ठीक है। तो सर यहाँ पे आर्टिकल एक ही गलती, तो यहाँ पे क्या लगेगा एन लगेगा, ठीक है बेटा। तो यानी कि हमने क्या कर लिया 10 आपका सिनोनिम्स भी कर ले। आगे बढ़ते बेटा चीज़ों को, ठीक है। अब देखते हैं सर आपका PQRS यानी ऑर्डर, सेंटेंस को ऑर्डर करना, ठीक है। आपका ऑर्डर कैसे करते हैं सेंटेंस, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखते हैं, तो चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। ये मैं सर आपका मार्क्स करूँगा तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो फर्स्ट है बेटा आपका पुट perhaps the best way is to agree there are many ways to dealing with them without excessive argumentation with intersect customers, ठीक है। तो कस्टमर यहाँ पे देख रहा है कि भाई आपका जो सीक्वेंस है इन जो आपके 4 ऑप्शन है PQRS, इनमें कौन सा सूटेबल, तो आपके ऑप्शन ABCD, ठीक है। तो देखते हैं चीज़ों को कौन कौन से यहाँ पर है। तो सबसे पहले सर यहाँ पे आपका देखना है सब्जेक्ट कौन से आपके सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो सर आपका यहाँ पे जो है देयर आर से स्टार्ट हो, सर बट से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि आपका पी से सेंटेंस स्टार्टिंग हुई, विद से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। और विद दैम, ठीक है, विद दैम, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा क्यू से, ठीक है। तो सर क्यू वाले कितने हैं अपने पास, क्यू वाले कितने स्टार्ट, तो सर ये पी वाला तो हटाओ, दो तो हो नहीं सकते, ठीक है। अब हमारा जो ऑप्शन है सर या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है। तो क्यू के बाद सर आपका जो क्या होगा एस, तो सर यहाँ पे अगर मैं क्यू वाला पढ़ूँ तो क्यू के बाद सर एस होगा विद, ठीक है, एस के बाद सर पी होगा और आर हो, तो सर फाइनली बी इसका आंसर है, ठीक है, बी। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, सर आपको क्या देखना है पहले सेंटेंस को पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट किया नहीं तो आंसर फाइनली क्या होगा बी, बॉय वाला, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर सेकंड में सर आपका यहाँ पर जो है इन द ईयर्स फॉलोइंग द लैंडमार्क रिफॉर्म्स inaugurated via India achieved remarkable economic development leveragation that की इन दैट होगा सर, इन दैट है सर, यहाँ पे एग्जाम थोड़ा सा टाइपिंग में बहुत गलती है, ठीक है। इन होगा सर यहाँ पे इन द ईयर 1991। तो सर जाहिर सी बात है आपको सेंटेंस फिर ढूंढना है, तो आपका सेंटेंस जो होगा बेटा यहाँ पर देखो कौन सा, पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिया अचीव्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है, इंडिया
अचीव यानी क्यू से स्टार्ट हो रहा है। सर क्यू वाला कौन सा है? क्यू वाला सर एक ही ऑप्शन है आपके पास, तो इसे क्या कर सकते हो, फिर भी देख लो एक बार, ठीक है। क्यू वाला यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। तो सर यहाँ पे क्यू, तो इंडिया अचीव्ड रिमार्केबल कनेक्शन अपार्टमेंट, ठीक है। तो पी इसका सर इन द, तो सर फाइनली इसका आंसर फोर्थ होगा, फोर्थ इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें सर आपको ज़्यादा नहीं, इसमें आपका प्रैक्टिस कराई जाएगी बाद में। तो थर्ड वन की बात करो सर, इसमें जो आपका आंसर होने वाला है, वॉज द विक्टोरी सिक्योर्ड बाय द वुमेन्स हॉकी टीम इन द एरिना ऑफ स्पोर्ट्स पर है, ठीक है। परहैप्स है सर, ठीक है। तो परहैप्स, तो सर यहाँ पे भी क्या परहैप्स आएगा, ठीक है। परहैप्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द टोक्यो ओलंपिक्स द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन इंडिया ओलंपिक हिस्ट्री। तो सर इनमें से डिसऑर्डर करना है कौन सा है, ठीक है। ऑर्डर देखना है इसका सीक्वेंस। तो सर फाइनली हमें सब्जेक्ट ढूंढो, इन चारों में सब्जेक्ट ढूंढो कौन से। यहाँ से तो सर पी से स्टार्ट नहीं होगा, पी से तो स्टार्ट होगा नहीं, क्यू से स्टार्ट होगा सर, क्यू से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। क्यू से स्टार्ट हो सकता है सर, क्यू क्या है, नहीं क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। आर से स्टार्ट हो सकता है, तो सर फाइनली पहले एस से स्टार्ट, द ग्रेटेस्ट वुमेन इंडिया ओलंपिक हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा बेटा, एस से स्टार्ट हुआ हमारा, एस यानी एस हमारा क्या होगा, अब एस वाले सर कितने हैं, एक ही है, पूरा देखते हैं यहाँ पर। लास्ट में द ग्रेटेस्ट वुमेन मोमेंट इन द इंडिया ओलंपिक हिस्ट्री, और यहाँ पर सर इसका यहाँ पे आएगा फिर वॉज द विक्ट्री, ठीक है। द ग्रेट वुमेन ओलंपिक हिस्ट्री वॉज द, तो यानी कि यहाँ पे आएगा SPQR। तो सर फाइनली अपने साथ ये होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें फोर्थ, फोर्थ में जाओ बेटा फटाफट, फोर्थ में करते हैं डिस्कस, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा खास नहीं, इसमें खाली इसमें अपने अरेंजमेंट देखना और सब्जेक्ट को पकड़ना है। देखो प्रीपोर्शन कहाँ लगेगा ये आपको दिखा। तो इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, GDP, सर GDP है, GDP एंड GNP, ठीक है, फॉर causing the success of the nation, which are the two major determination economics प्रोग्रेस इन द डिटरमाइनर, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखना है कि भाई PQRS कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि आपका क्या है, स्टार्ट सेंटेंस किससे होगा, तो एस से होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एस वाला क्या, एस वाला सर ये तो दो तो हार्ट हटा देते, यानी कि अपना आंसर क्या होगा, सी और ए में से होगा। तो सी में से ए में से कौन सा होगा, तो यानी कि आप देखना है आपको, ठीक है। तो सी में आपको क्या है, क्यू का लास्ट होगा, फॉर द जनरल द सक्सेस ऑफ द नेशन, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो आपका है इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस इज द डिटरमिनेट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द GPD एंड GNP, ठीक है। GNP उसका विच आर, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन, तो यहाँ पे अल्टीमेटली सी वाला आंसर राइट हुआ, ओके। एंड 5 पे बेटा फटाफट, with the aplomb of the stage artists, that they are not meant to straw, they can twist and shake their wobbly heads, measuring up the global and into believing, ठीक है। तो सर यहाँ पे देखना स्टार्टिंग कहाँ से करा, यहाँ से स्टार्टिंग कर लो। तो सर यहाँ पे होगा दे से, क्योंकि दे सब्जेक्ट तो पकड़ लिया हमने, यहाँ पे आर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सर फाइनली आर से स्टार्ट, तो आर से सर एक ही स्टार्ट है, तो ज़्यादा आपको देखो एग्जाम में सर ट्रिकें चाहिए आपको, तो आर से एक ही है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट की बात करें जो इसका बी आंसर है। 6 की बात करें बेटा फटाफट, तो सी पी यहाँ पे ऑफ इट्स रेन सॉक्ड वेडर एंड ऑन द अदर देयर आर, on the one hand there is the immense beauty, these artifacts of the visible modernity, ठीक है। तो यहाँ पे P एंड Q देखो, PQRS को सीक्वेंस करो। तो सर यहाँ से सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, सब्जेक्ट की बात करो सर यहाँ पर तो आएगा सर आर से, ठीक है। आर को लेंगे इस पर ऑन द, ठीक है, ऑन द वन हैंड देयर, एक हाथ में क्या इमेंस ब्यूटी और दूसरे हाथ में क्या एंड अदर देयर आर, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आर और P ऑफ द सेक, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ इज राइट आंसर, ठीक है। तो 6 का क्या है बेटा, फोर्थ इज राइट आंसर। 7th की बात करूँ तो आर ऑफन रोटेड दिस कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द इनक्वालिटीज़ ऑफ द सोशल सिस्टम्स, ठीक है। तो सर यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे आज, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा 7th में, यहाँ पे बताओ फटाफट कहाँ पर आर ऑफन रोटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्यू से स्टार्ट होगा सर द कॉजेज, ठीक है, क्या कारण, किसी कारण से। तो सर यहाँ पे फाइनल होगा QR द कॉजेज ऑफ एक्सट्रीमली पॉवर्टी, ठीक है। और आर ऑफन
रोटेड और सर इन द इक्वल, तो सर एस वाला लास्ट को तो सर अपना क्या होगा, फर्स्ट इज राइट आंसर, क्यू से स्टार्ट है एस से, ठीक है। तो सर फाइनली एट्थ की बात, एट्थ में सर अ पर्सन बाय द वे ही बिहेव्स एंड द यू मस्ट जज नॉट बाय द वे द लुक्स। तो ये चार यहाँ पर देखो पी क्यू आर एस कैसे अरेंज करते हैं। तो सर यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में सर यहाँ पर जो अभी देखते हैं कैसे करना है। तो सर यहाँ पर स्टार्टिंग सर आर से, तो यू मस्ट सर यहाँ से सब्जेक्ट मिला, यू मस्ट जज, यू मस्ट जज। तो सर यहाँ पे यू मस्ट जज अ पर्सन बाय द वे, ठीक है। तो सर यहाँ पे आर के बाद क्या का सीधा पी आएगा और फिर क्यू फिर एस, तो आर के बाद पी क्यू एस, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। एंड नाइन्थ की बात करें तो सर नाइन्थ में यहाँ पर आपका जो आएगा, टू बी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपुल दैट दैट कॉजेज द लिस्ट डिस्कम्फर्ट whenever is doubt always, ठीक है, always opt for the सर ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी गलत है, OPTI ऑप्शन, ठीक है। तो सर यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर यहाँ पे अब बताओ कि यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट से कहाँ से स्टार्ट हुआ, सर टू से स्टार्ट नहीं हुआ, दैट कॉजेज, सर वेन एवर जब भी, सर आर में जब भी क्या होता है, कोई डाउट होता है इन और डाउट, तो सर यहाँ पे यानी एस आएगा फिर, तो यानी कि आर के बाद एस आया, तो यानी कि वेन एवर इट डाउट ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ऑप्शन, उसका सर क्या आएगा आपका क्यू आएगा, दैट कॉजेज, तो लास्ट में सर क्या आएगा आपका, ठीक है, पी आएगा, ठीक है, लास्ट में आएगा पी। तो फाइनली आर से स्टार्ट हुआ, तो सर फाइनली अपना आंसर आर से स्टार्ट सी और लास्ट में पी है, तो पी पे खत्म, ठीक है, नंबर ऑफ द पीपल। लास्ट की बात करें बेटा आपका जो टेंथ वाला है, तो टेंथ में सर brought by the bad times against the despondency our greatest defense faith and belief are। तो सर यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टार्ट किससे करने जा रहे हैं, फेथ एंड बिलीफ, ठीक है सर, ये सब्जेक्ट हो फेथ एंड बिलीव्स आर, ठीक है। तो सर यानी कि हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, हमारा सेंटेंस जो हमारा सीक्वेंस होगा ऐसे स्टार्ट, तो सर ऐसे से एक ही स्टार्ट है, तो जाहिर सी बात ही होगा, ठीक है। तो जब भी पी क्यू आर एस कर रहा हूँ सर आपको ऑप्शन की हेल्प लेने की, कौन सा आपका एलिमिनेट करने का तरीका, ठीक है। तो सर आपने टेंथ कर लिए, यहाँ पर आपका नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर ईडियम एंड फ्रेज। ईडियम एंड फ्रेज तो बहुत आसान है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पे करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो क्या आपका पार्ट बहुत ईजी आता है। ईडियम फ्रेज की बात करें तो सर यहाँ पर काउंटिंग यूअर चिकन्स, ठीक है। अब ये मतलब कि चिकन्स का मतलब यहाँ पे बहुत सारे ने यहाँ पे आंसर मारा होगा कि सर यहाँ पे वेल्थ से मतलब चिकन वेल्थ के लिए नहीं, सर इसका जो मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंट अपने सक्सेस के लिए क्या करना, बिल्कुल सर श्योर रहना सक्सेस, तो इसका फाइनल आंसर 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो सर यहाँ पर द ए साइन ऑन द केक, ठीक है, मतलब केक के ऊपर एक साइन रखना, आइसन रखना, ठीक, आइसिंग केस के ऊपर एक्शन, यानी कि बहुत ही क्या करना, मतलब यहाँ पे बोले एक्स्ट्रा बेनिफिट कह सकते हैं, यानी कि बहुत ही अतिरिक्त लाभ लेना। तो सर इसमें ए वाला है नहीं, तो सर एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर द एंड ओवर एन ऑलरेडी गुड डील, ठीक है। तो सर इसका बी आंसर है। नेक्स्ट की बात करो थर्ड, सर थर्ड में स्टिच ऑन टाइम, स्टिच टाइम, ठीक है, यानी इसे समय से लिया गया हो एक्शन, तो इसका मतलब है बेटा समय से लिया गया एक्शन, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर डी इसका टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स टू नेगेटिव आउटकम, सर ये है डी इसका राइट आंसर। एंड फोर्थ उनकी बात, ये तो सर 1000 बार करा चुका, एट 6 एंड 7 डिसऑर्डर, ठीक है, किसी चीज़ को डिसऑर्डर व्यवस्थित करना, ठीक है, अव्यवस्थित। तो सर ये तो बहुत आसान है, हर बार आता है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो एंड 6 एंड 7 की बात करूँ सर, स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन अस्त व्यस्त की स्थिति, ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूजन, तो सर सी इसका राइट है। फिफ्थ की बात चलो फटाफट, टॉकिंग 22 द डजन, मतलब बहुत ज़्यादा क्या आप बोल सकते हो कि बहुत ही जल्दी से बोलना, टॉकिंग 22 द डजन, ठीक है, तो यानी कि जल्दी से बोलना। तो सर इसका आंसर है टॉकिंग हरिड एंड रैपिडली, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट अंडर द वेदर, ठीक है, यानी कि अंडर द वेदर में तो बिल्कुल मतलब क्या आप बहुत कन्फ्यूजन हो, बहुत मतलब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो यानी कि अनवेल की बात करेंगे, ठीक है, अनवेल की बात करेंगे तो सर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें सेवन्थ की बात करें तो सर सेवन्थ टू सीट ऑन द फेंच, ठीक है, टू सीट ऑन द फेंस, तो सेवन्थ का जो है टू, इसका मतलब है सर टू बी अनडिसाइडेड, ठीक है, मतलब क्लियर नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, अनडिसाइडेड, ठीक है, तो इसका आंसर है। एट्थ की बात करूँ वंस इन अ ब्लू मून, सर ये तो हमेशा सदाबहार है क्वेश्चन, भाई ईद का चांद है, ईद का चांद, तो ईद का चांद रेयरली बहुत कभी कभार दिखता है, ठीक है, तो इसका इडियम्स हो गया, ठीक है बेटा। थ्रो थिक एंड थिन, भाई ये तो बहुत ही बार, थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है, थिक एंड थिंक,
और सर यहाँ पे थिन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इसका क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, यानी कि जो बहुत बुरे वक्त में, ठीक है, बहुत बुरा वक्त। तो सर यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हर टाइम पे खड़ा हूँ, मतलब बुरे टाइम पे विषम परिस्थिति में खड़ा हूँ, तो सर वहाँ पे भी यूज़ करते हैं थिक एंड थिन। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो सर डी है, 10th पे बेटा लास्ट, ठीक है। तो सर यहाँ पे लाइक चॉक एंड चीज़, चॉक पे चीज़ करना, चॉक और चीज़ की तरह, यानी कि यहाँ पे होगा बहुत ही क्या मतलब चीज़ और चॉक का बहुत सारा मतलब कोई मेल नहीं है। तो सर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत क्या बेटा अलग करना। तो सर यहाँ पे क्या ए है, ठीक है। तो सर होपफुली आपको समझ आ रहा हो। तो यानी कि आपको क्या करना है, इन इडियम्स जो ये आपको मैंने बोला था कि आपका एनडीए में सर, एनडीए में आपका क्या बहुत ही इंग्लिश आपका क्या नॉर्मल है। इस बार की इंग्लिश सर बहुत इजी है, ठीक है। इजी भी कैसे इजी सर उनके लिए होगी जो काफ़ी जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी होगी, ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई करी होगी, जिन्होंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर गए। और सर मैं फिर कह रहा हूँ, आपने लेवल देख ही देखा एग्जाम का, ठीक है। तो वो कैप का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ग्रामर का रोल है। तो सर यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना सर, आप बिल्कुल देखते हो और शेयर नहीं करते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और मैक्सिमम शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।